कि इस जग में शक्ति का और संचार नहीं होता तो हम तुम भी नहीं होते, ये संसार नहीं। हाजी जवाब तो आपको देना होगा। हम तुम भी नहीं होते, ये संसार नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी है मां से है। अगर मान होती तो कुछ भी नहीं होता। तो दोनों हाथ खोलो और मेरे साथ बोलो कि हम तुम भी नहीं होते, भी नहीं होते, संसार नहीं होता, तुम भी नहीं होते, संसार नहीं होता। अरे इस जग में शक्ति का और संचार नहीं होता, इस जग में शक्ति का संचार नहीं होता, संचार नहीं होता तो हम तुम भी नहीं होते, ये संसार नहीं होता, तुम भी नहीं होते, संसार नहीं होता। जय हो। इसको जरूर आप पूरी बहन को इसमें नोट करेंगे जनाब, ये ध्यान रखना। देखिए पहली बात है, इस जग में शक्ति का संचार नहीं होता, संसार के करतार का आकार ना होता तो उसका ये संसार भी साकार नहीं होता। साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, अगर साकार ना होता तो निराकार ना होता। आइए जिन देवियों की हम बात कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती, 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 अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती। अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती तो क्या होता? तो मां के बामन रूपों का दीदार नहीं होता। क्यों नहीं होता? सती ने अपने तन को बलिदान हवन कुंड में क्यों किया? सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया, सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। तेरी मोहब्बत ने मेरी नाक में जुखाम कर दिया। हमारी तरफ ध्यान दे। मुझे हर शख्स परेशान नजर आता है, मुझे हर गुलशन वीरान नजर आता है, और जब सोचता हूं ना इसकी जिंदगी के बारे में तो बाहें फैलाए शमशान नजर आता है। और सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया, यज्ञ पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। अरे सबको बुलाया लेकिन शिव का सम्मान ना किया। सती के पिताजी ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोले को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने
अपने पति से कहा कि प्रभु आप मेरे पिता ने यज्ञ किया है, आप वहां नहीं जाओगे? कि तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है कि आप जाएं अन्यथा न जाएं, मैं तो जरूर। भगवान भोले ने मना किया, सती जी बिना हमारी आज्ञा के आप वहां जाओगी तो आपका अपमान होगा। क्या कुछ भी सही, लेकिन मैं जरूर। कि पति आज्ञा को ठुकरा कर पहुंची सती पिता के घर। पति आज्ञा को ठुकरा कर पहुंची सती, पति की आज्ञा को ठुकरा दिया। पति आज्ञा को ठुकरा कर पहुंची सती पिता के घर। पिता से अपमानित होकर जब पिता ने देखा कि सती, अरे तुम बिना बुलाए चली आई, हमने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया, इस अपमान को बर्दाश्त कर गई। लेकिन आगे सती जी बढ़ी चली गई। जहां हवन कुंड था वहां पर देखा कि सभी देवता अपनी अपने स्थान पर बैठे थे। जो भगवान शंकर का स्थान था वो खाली पड़ा हुआ था। यही बर्दाश्त नहीं हुआ सती पर, तो पिता से अपमानित तो होकर कूदी हवन कुंड जाकर। पिता से अपमानित तो होकर कूदी हवन कुंड जाकर। जलती ज्वाला में जाकर निज तन बलिदान किया। सती के पिताजी ने यज्ञ अनुष्ठान कर दिया। सती के पिताजी ने आइए देखिए टाइम की बंदिश में क्योंकि झांकी आने वाली है। सती ने अपने तन को बलिदान कर दिया। हाहाकार मच गया। भगवान भोले को पता पड़ा कि सती ने अपने तन को बलिदान कर दिया। अपनी जटा से एक लट उखाड़ी, जिसको पृथ्वी में मारा, वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस कर दिया। मरी हुई सती को भगवान शंकर यानी उस लाशा को लिए अपने कांधे पर लिए इधर उधर घूम रहे थे। उधर विष्णु जी ने देखा, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी देखिए देवादिदेव महादेव ये क्या कर रहे हैं? अरे मरी हुई सती से इतना प्यार कर रहे हैं तो कलयुगी इंसान तो अपनी अंगूठी में नगीना बना करके पहना करेगा। इस वृतांत को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती का अंग अंग काट करके फेंक दिया। प्रमाण बतौर जहां नेत्र गिरे वहां नैना देवी प्रकट हुई, जहां मस्तक गिरा वहां मनसा देवी प्रकट हुई, जहां जिह्वा गिरी वहां ज्वाला देवी प्रकट हुई। इस तरह से 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं पर एक तीर्थ स्थान बन के तैयार हो गए। तो दोनों हाथ खोलिए और मेरे साथ बोलिए। अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती। अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती। अग्नि में जल करके सती भस्म नहीं होती। माँ के बामन रूपों का, माँ के बामन रूपों का और दीदार नहीं होता। बामन रूपों का दीदार नहीं होता। उन्हीं देवियों में इसका नाम क्या है कोई भी बताइए? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसका नाम क्या है? शेरा वाली मैया। और भी नाम है दूसरा? प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बोलिए दुर्गा मैया की। इसका नाम दुर्गा क्यों पड़ा? दुर्गम की दुर्गत से जो अकाल नहीं पड़ता। दुर्गत से अकाल नहीं पड़ता। दुर्गम राक्षस था जिसके अत्याचार से इस पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। त्राय त्राय मच गया। ऋषि मुनि देवता किन्नर सभी व्याकुल होने लगे। तब सभी इकट्ठे देवतागण होके माँ के चरणों में गए और कहा कि माँ हमारी रक्षा करो।
तो इसने रोना शुरू कर दिया। इतनी रोई कि उन आंसुओं से सारे समुद्र तालाब सभी भर गए, फिर से हरा भरा ये हो गया। माँ ने सोचा कि अगर ये राक्षस, दुर्गम राक्षस फिर से अत्याचार करेगा तो फिर सूखा पड़ जाएगा। तो इसने केवल यही 10 वर्ष की कन्या का रूप धारण किया। दुर्गम की दुर्गत से जो अकाल नहीं पड़ता, दुर्गत से जो अकाल नहीं पड़ता, दुर्गम की दुर्गत से जो अकाल नहीं पड़ता, तो मेरी दुर्गे माता का, मेरी दुर्गे माता का, मेरी दुर्गे माता का ये अवतार नहीं होगा। मेरी दुर्गे माता का अवतार नहीं होता, मेरी दुर्गे अवतार नहीं होता। और अंतिम लाइनों में माँ की ज्योत नहीं जलती तो खो जाते अंधेरे में, ज्योत नहीं जलती खो जाते अंधेरे में। वैष्णो देवी कौन कौन गए, जरा हाथ ऊंचा करना। जिसने ये माँ की ज्योति जलते हुए देखी हो गुफा के अंदर, देखिए ना माँ की ज्योति, तो इसलिए कहा माँ की ज्योत नहीं जलती तो खो जाते अंधेरे में। अच्छा, सृष्टि से पहले ना ये धरती आकाश था, इस ज्योति का वास था जो आज भी है और कल भी रहेगा। ये कोई साधारण ज्योति नहीं है, ये अखंड ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए ज्वाला मैया की। माँ की ज्योत नहीं जलती तो खो जाते अंधेरे में, नहीं जलती खो जाते अंधेरे में, खो जाते अंधेरे में। तो ये सपना रेशम का, ये सपना रेशम का। दोनों हाथ करिए सीधे बिल्कुल और मेरे साथ बोलिएगा। लीजिए झांकी आ रही है कुछ ही क्षणों में। ये सपना भक्तों का और साकार नहीं होता, सपना भक्तों का